Hello, my dear students. A very fresh morning to all of you. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. Stay home, stay safe. Yes? Yesterday, what we studied? We studied about soil, our upper layer of our earth. इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन किए थे और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल कैसे फॉर्मेशन होता है, सॉइल कैसे बनाता है, इसके बारे में हम थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए थे. एंड टाइप्स ऑफ सॉइल में इंडिया में 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स है, इंडिकेटिंग द कलर्स. सो 6 डिफरेंट सॉइल क्या क्या है? अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, red soil, laterite soil, mountain soil and desert soil. Yes, we studied about alluvial soil yesterday. So, before we start our chapter, we will see thought of the day and activity. Okay. So, today's thought of the day is, a book is a gift that you can open again and again. Yes. बुक तो एक गिफ्ट होता है, उसको हम बार बार ओपन कर सकते हैं. यस, वी कैन रीड द बुक, वी कैन ओपन इट अगेन एंड अगेन. इट इज़ अ गिफ्ट दैट यू कैन ओपन अगेन एंड अगेन. यस, you agree this? Okay, so it is our today's thought of the day. Okay, let's see the activity. So it is about our chapter only, soil, our natural resource. इस चैप्टर में ही ये सब वर्डिंग्स है. आपको थोड़ा थिंक करके आंसर लिखना होगा. इसमें जो क्लू दिए हैं, फर्स्ट वन, द एक्शन ऑफ फॉर्मिंग और प्रोसेस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड. वो क्या होता है, उसको लिखना है. ओके, फर्स्ट वन क्या है? द एक्शन ऑफ फॉर्मिंग और प्रोसेस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड. एंड सेकेंड वन क्लू है, इट्स कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल. लेस फर्टाइल जो है वो क्या होता है? थर्ड वन, द मोस्ट फर्टाइल सॉइल. द मोस्ट फर्टाइल सॉइल टाइप है वो कौन सा वाला सॉइल है? एंड फोर्थ वन, द अपर लेयर ऑफ अवर अर्थ. द अपर लेयर ऑफ अवर अर्थ को क्या कहते हैं हम? उसको लिखना है. ओके, सो आई होप यू विल डू द एक्टिविटी. इट इज़ वेरी इजी वन. ओके, लेट अस सी अवर चैप्टर. सो आपको पता है सॉइल क्या होता है? यस, ये कैसे फॉर्मेशन होता है? वेदरिंग की वजह से, द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, इसके वजह से जो सॉइल फॉर्मेशन होता है. यस, वेदरिंग की वजह से जो सॉइल फॉर्मेशन होता है. रॉक्स जो है वो ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू वेरिएशंस इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में वेरिएशंस आता है. विंड एंड वाटर जो है उसकी वजह से वेदरिंग हो जाता है. सो द सॉइल फॉर्मेट हो जाता है. यस, सॉइल का इम्पोर्टेंस क्या होता है? वाई वी नीड सॉइल? यू नो दैट plants grow in soil. Yes, without plant we cannot survive. That also you know. Soil forms the basis of agriculture. Agriculture का जो base है soil. Without soil no plant can be grown. जो soil नहीं हो तो plant ही नहीं होता. इसलिए हमको soil नेचुरल रिसोर्स होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है. ऑल लिविंग बीइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन सॉइल. हम जो लिविंग बीइंग है, हम भी और एनिमल्स जो है वो भी
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं सॉइल में, जो सॉइल से डिपेंड है हम। इन विलेजेस पीपल बिल्ड हाउसेस, पॉट्स एक्सेट्रा यूजिंग सॉइल। सॉइल से ही हाउस बिल्ड करते हैं, पॉट्स बिल्ड करते हैं विलेज पीपल। पॉट में जो हम क्ले पॉट यूज़ करते हैं तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, इसीलिए जो सॉइल है वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो वी कॉल इट नेचुरल रिसोर्स। इट इज़ अ रिसोर्स फॉर अस, like air and water, sunlight, like all things. It is also a very essential thing that you know, right? आपको पता है alluvial soil के बारे में, right? It is most fertile soil. ये soil जो है वो divided into old soil and new soil. Old soil को हम कहते हैं भांगर, एंड न्यू सॉइल जो होता है भांगर के ऊपर जो लेयर्स होता है ईयरली जो आता है न्यू सॉइल, उसको क्या कहते हैं? खादर। न्यू सॉइल को खादर कहते हैं, ओल्ड सॉइल को भांगर कहते हैं। ये सॉइल जो है वो फर्टाइल सॉइल होता है। नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर्स एंड डेल्टाज में वो फॉर्मेशन हो जाता है। इस किसकी वजह से? जो रिवर फ्लो होता है वो अच्छा और फर्टाइल अलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करता है बैंक्स ऑफ द रिवर में, डेल्टाज में। इसमें वीट, राइस, शुगर केन, जूट एंड कॉटन ग्रो वेल इन अलुवियल सॉइल। ओके, जो इस पिक्चर में है ये ब्लैक सॉइल है। ओके, ब्लैक सॉइल जो है आप देख सकते हो इस पिक्चर में ब्लैक सॉइल है। हम इसके बारे में जानने वाले हैं। ओके, ब्लैक सॉइल के क्या होता है? ये मेड अप ऑफ लावा एंड हैज़ गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ इट्स कलर। इस कलर की वजह से इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। ये जो वॉल्केनिक लावा होता है, वॉल्केनोज होता है, इससे बनाया हुआ है, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। रेगर सॉइल भी कहते हैं। सो ये ब्लैक सॉइल है, नेचुरली ब्लैक इन कलर, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा है ये ब्लैक सॉइल। ए रिच इन आयरन, आयरन में रिच है ये, आयरन ज़्यादा है इसमें। लाइम एंड आयरन, इसकी वजह से इसका कलर भी ब्लैक लगता है। इट इज़ फाउंड इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ये जो ब्लैक सॉइल है ये गुजरात में, महाराष्ट्र में एंड मध्य प्रदेश में हमको देखने के लिए मिलता है। कॉटन अच्छा से ग्रो होता है एंड शुगर कैन भी इस सॉइल में अच्छे से ग्रो होता है। इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि कॉटन ग्रो अच्छे से होता है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं और रेगर सॉइल भी कहते हैं। इट कैन रिटेन मॉइस्चर बट क्रैक्स अपीयर व्हेन इट्स ड्राई। जो ये ब्लैक सॉइल है वो वाटर को जो मॉइस्चर कहते हैं, वाटर पार्टिकल्स जो है वो उसको अंदर रखता है, लेकिन ये ड्राई होता है तो क्रैक्स जैसा लगता है, अंदर में क्रैक क्रैक जैसा होता है, इसलिए ये ड्राई होते हुए क्रैक क्रैक जैसा लगता है। ये तो हमारा ब्लैक सॉइल हो गया। इंडिया में जो अलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल का पार्ट हमारा हो गया। आपको पता चला ये कैसे होता है ब्लैक सॉइल? वॉल्केनिक लावा, वॉल्केनोज आता है तो उससे लावा बन जाता है, लावा ऊपर आ जाता है, इससे जो ब्लैक सॉइल मिल जाता है। इट गेट्स इट्स ब्लैक कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइम एंड आयरन। ये जो गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में
ब्लैक सॉइल ज़्यादा मिलता है, जो आप देख सकते हो उस एरिया में, उस रीजन में। ओके, यू हैव अंडरस्टूड अबाउट ब्लैक सॉइल, राइट। हम अब जाते हैं रेड सॉइल के बारे में। रेड सॉइल कैसे होता है? रेड सॉइल जो होता है रेड इन कलर, बट इट इज़ कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल। हम जो अलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल देखते हैं तो उसको कंपेयर करते हैं तो रेड सॉइल है वो लेस फर्टाइल है, उससे लेस फर्टाइल है। बट इट इज़ रेड इन कलर, कलर में जो है रेड कलर होता है। ये भी आयन की वजह से कलर जो है इसका कलर रेड दिखता है। रेड सॉइल गेट्स इट्स रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन। ये जो रेड सॉइल है ये तमिलनाडु, कर्नाटका, सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में ये टाइप का सॉइल मिलता है, रेड सॉइल। सम patches of red soil are found in other states also, but it is less. इसमें मेन क्रॉप्स जो है वो है ग्राउंडनट, जोवर, बाजरा, रागी, ये सब रेड सॉइल में अच्छे से ग्रो होता है। रबर, टी, कॉफ़ी, मिलेट्स, ये सब ग्रो होता है रेड सॉइल में। जो ये रेड सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है जैसा ब्लैक सॉइल एंड अलुवियल सॉइल से। अलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल को देखते हैं तो वो ज़्यादा फर्टाइल है रेड सॉइल से, इसीलिए ये कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल कहते हैं। इसमें क्या क्या ग्रो होता है? ग्राउंडनट, जोवर, बाजरा, रागी, ये सब ग्रो अच्छे से ग्रो होता है। कहाँ मिलता है ये रेड सॉइल? तमिलनाडु, कर्नाटका एंड सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश ऑल्सो। यस, ओके, ये हमारा रेड सॉइल के बारे में हो गया। जो आपको पता है ये कलर कैसे आया? प्रेजेंस ऑफ आयन, आयन के वजह से ये रेड कलर आया। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेटराइट सॉइल। जो लेटराइट सॉइल है हैवी रेनफॉल जो होता है, वेयर देर इज हैवी रेनफॉल फॉलोइंग अ ड्राई पीरियड लाइक नीलगिरी हिल्स, इस रीजन में जो ज़्यादा लेटराइट सॉइल होता है। ये सॉइल जो है थोड़ा रेड कलर ही होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। जो मिनरल्स है आयरन एंड एल्यूमिनियम, इसकी वजह से इसका कलर भी थोड़ा रेडिश हो जाता है। लेटराइट सॉइल्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स पार्ट है तमिलनाडु एंड स्कैटर्ड इन अदर रीजन्स। ये तमिलनाडु में और वेस्टर्न घाट रीजन में लेटराइट सॉइल हमको देखने के मिलता है। ओके, ये वेस्टर्न घाट रीजन जो है वो रिसीव्स मोर देन 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। जो वेस्टर्न घाट एरिया है वो रेनफॉल एरिया है, इसमें 300 सेंटीमीटर का जो रेनफॉल होता है पूरा ईयर में। इसमें टी एंड कॉफ़ी आर द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। इस लेटराइट सॉइल में जो टी, कॉफ़ी अच्छे से क्रॉप हो जाता है। कॉफ़ी एंड स्पाइसेस, कोकोनट, रबर, दीज आर द मेन क्रॉप्स इन दिस रीजन। लेटराइट सॉइल रीजन में टी, कॉफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स होता है। ओके, you have to find out the location of Nilgiri Hills. In the map, you can search in the internet and find out location of the Nilgiri Hills. Okay. So laterite soil कैसे होता है? थोड़ा रेडिश ही होता है, प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम के वजह से।
ये जो हैवी रेनफॉल एरिया है वेस्टर्न घाट में हमको देखने के मिलते हैं। ये जो सॉइल है वो टी कॉफ़ी क्रॉप होने के लिए अच्छा सॉइल होता है। ओके, ये लैटराइट सॉइल के बारे में हमको अंडरस्टैंड हो गया। हमको पता चला कि लैटराइट सॉइल में क्या क्या क्रॉप्स होता है, कहाँ होता है लैटराइट सॉइल एंड कैसा होता है। यस, जो नेक्स्ट सॉइल है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल जो है वो माउंटेन एरिया में, माउंटेनियस स्टेट्स ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश. Jammu Kashmir is not a state now, but in your book it has mentioned that states of India, but it is not a state now. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश के प्लेस में जो माउंटेन सॉइल मिलता है। ये जो माउंटेन सॉइल है ये रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस। ये ह्यूमस क्या होता है? जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो वर्म्स, जो डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट की वजह से जो अच्छा मिनरल्स जो होता है उसमें, उसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस इज द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स। ह्यूमस क्या होता है? रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स। सो इसकी वजह से माउंटेन सॉइल जो है वो रिच इन ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है इसमें। ये हिमालयन रीजन में, हिली एरिया में, आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो है वो प्लेस में हमको माउंटेन सॉइल देखने के लिए मिलता है। इट्स गुड फॉर रेजिंग फ्रूट ऑर्चिड्स। जो फ्रूट होता है, एप्पल्स, पीचेस, प्लम्स, ये सब ग्रो होता है इस एरिया में, माउंटेन एरिया में। जो माउंटेन सॉइल होता है उस एरिया में जो फ्रूट्स ज़्यादा क्रॉप हो जाता है, टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स। ये सॉइल जो है वो ह्यूमस ज़्यादा होता है। इट रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स का जो ह्यूमस होता है, इसलिए ये सॉइल जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में भरी हुई होता है, माउंटेन सॉइल। ओके, जो माउंटेन सॉइल है वो कहाँ है? हिमालयन रीजन जो है वो हिली स्टेशंस, आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इस एरिया में ये माउंटेन सॉइल मिलता है। ओके, जो नेक्स्ट है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल क्या होता है? ये सैंडी होता है, ड्राई होता है। इट विल बी वेरी सैंड जैसा लगता है। डेजर्ट सॉइल जो है वो सैंडी होता है, ड्राई होता है। ये जो मॉइस्चर को नहीं एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर नहीं होता है उसमें। ये डेजर्ट रीजन में, डेजर्ट एरिया में इस टाइप ऑफ सॉइल हमको मिलता है। ये जो है वो सैंड पार्टिकल से बना हुआ, प्राइमरली मेड अप ऑफ सैंड पार्टिकल्स। So it is very poor, less fertile, and it is very poor in nitrogen and humus. Humus भी नहीं होता है, नाइट्रोजन भी नहीं होता है इसमें। ये जो सॉइल है, जो राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब, दिस एरिया में, हरियाणा, दिस एरिया में डेजर्ट सॉइल हमको देखने के लिए मिलता है। जो इरिगेशन अच्छे होगा तो उस प्लेस में वीट, ग्राम, कॉटन, जोअर, मिलेट्स, बार्ली, मेज, ये सब क्रॉप कर सकते हैं हम। अच्छा इरिगेशन सिस्टम हो तो, जो अच्छे से वाटर सप्लाई मिलेगा तो उस एरिया में, डेजर्ट सॉइल में, वीट, मिलेट्स, बार्ली एंड मेज कैन बी ग्रोन हियर प्रॉपरली। बट इन दिस डेजर्ट सॉइल में जो सैंडी होता है, मॉइस्चर, लेस मॉइस्चर होता है, जो ड्राई होता है इस सॉइल, इसलिए जो डेजर्ट एरिया में लेस क्रॉप्स कैन ग्रो। बट इरिगेशन सिस्टम अच्छा है, जो
अच्छे से पानी मिलता है तो उस एरिया में if water is available then only wheat, millets, barley and maize can be grown in desert soil. Okay, you have understood about black soil, red soil, laterite soil, mountain soil, desert soil and alluvial soil. इसमें जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है वो alluvial soil है. yes, उसमें सब डिवाइड हो गया. वो alluvial soil वो भांगर एंड खादर. एंड ब्लैक सॉइल है उसको रिगोर सॉइल भी कहते हैं, कॉटन सॉइल भी कहते हैं. एंड रेड सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल कंपैरेटिवली. ब्लैक सॉइल एंड alluvial सॉइल से कंपेयर करते हैं तो रेड सॉइल लेस फर्टाइल है. एंड लेटराइट सॉइल है जो वो हैवी रेनफॉल होता है. उस एरिया में ड्राई पीरियड में जो हमको देखने के लिए मिलता है लाइक नीलगिरी हिल्स एरिया में. जो वेस्टर्न घाट रीजन है उसमें हमको लेटराइट सॉइल देखने के लिए मिलता है. एंड माउंटेन सॉइल है जो माउंटेन एरिया में देखने के लिए मिलता है. जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये सब एरिया में ये ज़्यादा ह्यूमस होता है. जो इसमें क्या होता है, माउंटेन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है. एंड डेजर्ट सॉइल है जो सैंडी एंड ड्राई होता है. ये राजस्थान, गुजरात, सम पार्ट ऑफ हरियाणा में भी हमको देखने के लिए मिलता है. ये सब हमारा इंडिया का टाइप्स ऑफ सॉइल है. वो क्या क्या है? alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil and desert soil. Okay, so you have understood about types of soil in India. Yes, हमारा जो इंडिया में टाइप्स ऑफ सॉइल है, 6 मेन टाइप ऑफ सॉइल्स है, उसके बारे में हमको पता चला. यस, ए मैप में भी 51 पेज में मैप में देख सकते हो कहाँ कहाँ कैसे सॉइल टाइप्स मिलता है. डिफरेंट पार्ट्स में, जो इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल मिलता है. ये पेज नंबर 51 में आप देखेंगे तो उसमें मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल का जो मैप है उसमें आप देख सकते हो. इंडेक्स भी है, रेफरेंस. यस, you can see this. In last class I have explained with the map. Okay, yes, we understood that in India different types of soil are there. 6 main different types of soil are there. इसके बारे में हम जान लिया. yes, next is importance of soil conservation. ये कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब संरक्षण. इसको संरक्षण करना है सॉइल को. ये कैसे करना है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? व्हाई वी नीड टू कंजर्व सॉइल? यस, यू नो दैट इट इज़ अवर नेचुरल रिसोर्स, राइट? नेचुरल रिसोर्स को हमें ये वाटर को सेव करना है, एयर को सेव करना है नेक्स्ट जनरेशन के लिए. ऐसा ही सॉइल को भी हमको प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है. क्यों करना है? वाई वी नीड टू कंजर्वेशन, सॉइल को कंजर्व करना है, संरक्षण करना है. इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम जान लेंगे. ओके, ये सॉइल कंजर्वेशन है प्रिवेंशन, जो प्रिवेंटिंग और एटलीस्ट मिनिमाइजिंग द सॉइल लॉस. जो सॉइल लॉस हो जाता है एरोशन के वजह से, इसको हम प्रोटेक्ट करना है. आपको पता है ज़्यादा ट्रीज़ कट करना, ट्रीज़ प्लांट करते हैं, प्लांट मोर ट्रीज़ जो करते हैं तो सॉइल एरोशन को हम थोड़ा कम कर देंगे. जो ट्रीज़ को कट नहीं करना है, ये सब
सॉइल कंजर्वेशन में आता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जान लेंगे। ओके, आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। एंड द लोकेशन ऑफ द नीलगिरी हिल्स, कहाँ आता है इंडिया में, नीलगिरी हिल्स कहाँ हैं, उसके बारे में जो इंटरनेट में सर्च करके लोकेशन पता लगाना है। ओके, so I hope you will study the chapter and you will write hard words in your FNB. Okay, till then, bye bye, take care.